नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इंदौर की बहुत ही प्रसिद्ध डिश लौंग की सेव। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही हल्दीराम के टेस्ट वाली लौंग की सेव। इस सेव की खासियत ये होती है कि इसका एक एक मसाला आपकी जुबान पर खाते वक्त पता चलेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे बनाकर आप आराम से 2 से 3 महीने तक रख करके खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे मिक्सी जार में 10 से 15 लौंग डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच खड़ी काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। इसके साथ ही हम 1/4 चम्मच इसके अंदर हींग डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसे दरदरा ही पीसेंगे, इसका एकदम महीन पाउडर नहीं करेंगे। तो हमने इसे बिल्कुल ही दरदरा सा कर लिया हुआ है। अब इसे हम एक साइड में रख लेंगे। तो मसाले को हमने एक साइड में रख लिया हुआ है तैयार करके। अब हम एक बाउल में लेंगे 1.5 कटोरी बेसन हमने महीन वाला लिया हुआ है, जो कि रेगुलर बेसन होता है उसे ही हमने लिया हुआ है। और इसके अंदर हम सादा और काला नमक मिला करके टेस्ट के अनुसार डालेंगे, दोनों ही नमक को। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन के बाद डाल देंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। इससे इसका सेव का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ ही में जो हमने दरदरा मसाला पीस के रखा हुआ है इसे ऐड कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही में कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और डालेंगे 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर। पहले हमने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला था, अब हमने सादा जीरे का पाउडर डाला हुआ है। सारी चीज़ों को बेसन के अंदर खूब बढ़िया से मिला लेंगे, खूब अच्छी तरह से। तो हाथ से ही सारी चीज़ें हम बेसन में मिलाएंगे, तभी अच्छे से सारे मसाले बेसन में बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर बीच में एक गड्ढा कर लेंगे और इसके अंदर मोयन के लिए मिलाएंगे हम 7 से 8 चम्मच तेल। आप चाहें तो तेल मिलाएं या तो देसी घी को भी गर्म करके मिला सकते हैं। हमने देसी घी वैसे गर्म करके पिघाल करके इसके अंदर में मिलाया हुआ है, जिससे कि सेव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए हमने देसी घी ही मोयन में लगाई हुई है। आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं। और इसे खूब बढ़िया से बेसन के अंदर में मोयन को मिलाएंगे और इसे जब मुट्ठी से दबा कर देखेंगे मुट्ठी बनने लग जाएगी तो समझ लीजिए कि मोयन काफ़ी अच्छे से बेसन के अंदर लग चुकी है, मिल चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि मोयन मिलाने के बाद इसका हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें पहले आधा कटोरी पानी डालेंगे, फिर बढ़िया से बेसन के अंदर में मिक्स करेंगे। इसका डो हम बिल्कुल ही स्टिकी सा तैयार करेंगे, ना तो हम इसका टाइट और ना ही एकदम ढीला वाला रोटी पराठे की तरह नहीं इसका डो बनाएंगे, बल्कि स्टिकी सा थोड़ा सा ढीला ढीला सा इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो डो में पानी आप अपने हिसाब से बेसन के हिसाब से यूज करें तो आपको अंदाज़ लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका डो तैयार होना चाहिए। आप देख सकते हैं बाउल के अंदर में स्टिकी डो बन के तैयार हो गया है और इसके ऊपर हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल लगा करके इसे चिकना करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे डो को। तो मेरा डो काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें एक एक मसाले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ही स्टिकी सा डो इस तरीके का सेव के लिए होना चाहिए। तो सेव के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट सा डो बन के तैयार हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ कि हमने 1 कटोरी पानी लिया हुआ था, उसमें पौना कटोरी के करीब में इसका डो बनाने में पानी लगा है, 1.5 कटोरी बेसन में। तो इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेव वाली मशीन लेंगे। अगर आपके पास सेव वाली मशीन हो तो आप उससे निकालें, अगर न हो तो आप जो रेगुलर घर में सब्जी वगैरह चलाने के लिए इस तरीके का झरना अगर आपके पास हो तो उसे भी ग्रीस करके ऊपर से डो रख करके आप निकाल सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप गेहूं चावल छानने वाली जो छन्नी होती है, चलनी इस प्रकार की, इसे ग्रीस करके इससे भी खूब बढ़िया से सेव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेव वाली मशीन को ग्रीस कर लेंगे खूब बढ़िया से, क्योंकि मेरे पास सेव वाली मशीन है तो मैं इसी से सेव निकालने वाली हूँ। और इसमें हम मीडियम साइज वाली जाली लेंगे। तो जाली को भी हम ग्रीस करके मशीन के अंदर डाल के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डो ले करके इसे हम लंबी लोई बना करके मशीन में डाल के मशीन को तैयार कर लेंगे इस तरीके से।
तो मशीन को हमने तैयार करके एक साइड रख लिया हुआ है और इसे तलने के लिए दूसरी साइड हमने गैस पे अब तेल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखा था और आँच को हमने मीडियम में रखा है। तो तेल गर्म हुआ कि नहीं इसके लिए थोड़ा सा बेसन का पीस हमने डाल करके इसे चेक कर लिया है। तो तेल मेरा काफ़ी अच्छे से तलने के लिए रेडी है। तो इसमें हम मशीन से सेव को घुमाते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी ये लच्छे में है तो इसे जब हम पलटेंगे तो इसका लच्छा खुल जाएगा। तो इसे अलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट में ही सेव काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी। तो सेव को तेल के अंदर में हम 1 से 2 बार अलट पलट करके इसे गोल्डन फ्राई करके तेल से इसे हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन हो गई है, एकदम क्रिस्पी सी सेव बनके तैयार हो रही है फ्राई होकर के। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा इसी तरह से हम मशीन से सेव का लच्छा तेल के अंदर डाल लेंगे। तो ऊपर से लास्ट में सेव के लच्छे को आप हाथ से अलग कर दें। इसके बाद हम इसे अलट पलट करके 1 से 2 मिनट में इसके लच्छे को अलग कर देंगे इस तरह से चलाते हुए। तो एकदम एक एक सेव अलग हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी सी गोल्डन फ्राई होगी। तो ये मेरा दूसरी बार का भी बैच रेडी हो गया है तल के। तो इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी जल्दी सेव बनके तैयार हो रही है। इसी तरह हम बाकी बचे हुए डो की सेव तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया। अब मैं तीसरा बैच भी तेल के अंदर में सेव को इस तरह से डालेंगे और इसके बाद इसे भी तैयार करके तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी सेव बनके तैयार हो रही है। इस सेव को बनाना कितना आसान है। अगर आप एक बार इस सेव को बनाकर घर में रख लेंगे तो महीने 2 महीने की नमकीन की छुट्टी तो होगी ही, साथ ही में आप बाहर से नमकीन लाना ही भूल जाएंगे। जब जब आप इसे खाएंगे आपको सारे मसाले का स्वाद जुबान पर पता लगेगा। आप इसे आराम से 2 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रख के खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके एक एक मसाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेसिपी ट्राई करना तो एकदम ही बनता है, क्योंकि नमकीन तो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इसे बनाने में आपको ना ही ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही कोई सामान बाज़ार से लाने की ज़रूरत है। घर के सामान से ही ये बनके तैयार भी होती है। बिल्कुल ही कम मात्रा में इसमें मसाले लगते हैं। तो मैं इसे सर्व करके एक प्लेट में भी दिखा रही हूँ। इसे बनाने के बाद हमने थोड़ा सा हाथों से तोड़ दिया है जिससे थोड़ी सी छोटी हो जाए साइज में। तो देखा दोस्तों आपने कितनी बढ़िया सेव दिखाई दे रही है। इसके एक एक मसाले भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और साथ में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर ही कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।